25 तारीख के बाद हम इसको कहाँ ढूंढते डोलेंगे और कोई इसको वोट नहीं देगा। बहुत कम अगर होगा तो इसकी तो जमानत भी जब्त होगी। एक महिलाओं का अपमान एक राहुल गांधी ही करते हैं। जब वो शक्ति को खत्म कर देगा, एक दिन शक्ति भी उसे खत्म कर देगी। कोई स्टैंड नहीं है कांग्रेस का, बोलते कुछ है करते कुछ है। राहुल गांधी के तो पुरखे भी चले गए, गरीबी हटाते। राहुल गांधी क्या गरीबी हटाएंगे? राहुल गांधी तो जुमलेबाज है जी, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे फिल्म थोड़ी बनानी है लोगों को, या उनकी फिल्म में काम थोड़ी करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 जन और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन कमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आज 5 जन की टीम आई है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है। फिलहाल यहाँ की जनता दोनों प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचती है, आइए यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है गुरुग्राम में? गुरुग्राम में 100% भाजपा की जीत होने वाली है। कमल का फूल खिलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये पार्टी एक परिवार है और ये राष्ट्र हित में काम करता है। हर आदमी जानता है यहाँ परिवारवाद खत्म किया है पार्टी ने, और ये पार्टी एक विचार की पार्टी है। हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। अब आप देख सकते हो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी बन गए, तो ये पार्टी कब किसको क्या दे दे हर आदमी जानता है, क्योंकि हर ये राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है। इसलिए सब कमल खिलाना चाहते हैं। राज बब्बर भी तो अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। नहीं, राज बब्बर अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? वो अपने हरियाणा का है क्या? जनता ये नहीं जानती, हम लोग ये नहीं जानते कि ये बाहर से आया हुआ है। हम इसको वोट क्यों दें? 25 तारीख के बाद हम इसको कहाँ ढूंढते डोलेंगे और कोई इसको वोट नहीं देगा। बहुत कम अगर होगा तो इसकी तो जमानत भी जब्त होगी, ये मैं कह सकती हूँ। क्या राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो कि राहुल गांधी हर जगह क्या क्या बोलते हैं। एक महिलाओं का अपमान एक राहुल गांधी ही करते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बात कहा, मैंने शक्ति कम करनी पड़ेगी, शक्ति की खत्म करनी पड़ेगी। तो शक्ति क्या है? महिला शक्ति, नारी शक्ति, मातृशक्ति। जब वो शक्ति को खत्म कर देगा, एक दिन शक्ति भी उसे खत्म कर देगी। आपको क्या लगता है किसकी तरफ है हवा का रुख? बिल्कुल भाजपा की तरफ है। क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने जमीन पे कुछ काम किया ही नहीं है। अभी जो पैराशूट से उतार करके कांग्रेस प्रत्याशी भेज दिए गए, क्या कभी उन्होंने गुरुग्राम के लिए कोई पसीना बहाया है, या फिर कभी उन्होंने कोई मेहनत की है? यहाँ पे कांग्रेस को कितनी कन्फ्यूजन थी। उन्होंने तो इतना लेट डिक्लेयर किया है, उनको खुद पता नहीं था। वो खुद डर रहे थे कि किसको हम यहाँ से प्रत्याशी बनाएं। एंड टाइम पे उनको जब कोई मिला ही नहीं तो हारने के लिए राज बब्बर जी को उन्होंने भेज दिया। ये तो निश्चित है, कांग्रेस की हार निश्चित है यहाँ से। और हमारे जो सांसद हैं पूर्व राव इंद्रजीत साहब जी, वो तीसरी बार भी जीत करके, भारी बहुमतों से जीत करके यहाँ से जाएंगे लोकसभा में। आपको क्या लगता है किसकी तरफ है हवा का रुख? डेफिनेटली भाजपा की तरफ है। मोदी जी के हित में ही सारे वोट जाएंगे और हम 400 पार की सरकार लाएंगे। राज बब्बर जी को कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी दिया है। मुझे लगता ही नहीं उन्हें प्रत्याशी की कीमत पता है। जनसेवा एक प्रत्याशी का काम है। उन्होंने कितना वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। राज बब्बर जी हैं कौन, हम ही लोग नहीं जानते। फिल्म इंडस्ट्री को अगर इस तरीके से वो यहाँ उतार रहे हैं तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐसा कहा जा रहा है कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में पंजाबी और मुस्लिमों की मतदाता बाहुल्य संख्या में है। उन्हीं को साधने के लिए राज बब्बर जी को यहाँ उतारा गया है। क्या लगता है आपको? अभी कुछ समय पहले राव इंद्रजीत जी ने एक स्टेटमेंट कही थी अपनी कि मेरे साथ 36 बिरादरी मेरे साथ हैं। तो कोई भी बिरादरी आ जाए, सबको पता है कि मेरा भला कहाँ है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? ये तो आप अमेठी के लोगों से जाके पूछिए। इस बार वो चुनावी दौर है और वो कह रहे हैं कि हमने केएल शर्मा जी को उतारा है, बट ये तो डर है सिर्फ, क्योंकि डेफिनेटली स्मृति जी लोगों की पसंद बन चुकी हैं, लोगों के लिए उन्होंने काम करा है। तो डेफिनेटली इतने एंड मोमेंट पे आगे राज बब्बर जी आए हैं, क्या है वो? स्मृति जी चेहरा बनी है लोगों का, लोगों की आवाज़ बनी है, तो डेफिनेटली उनको आना तय था। आपको क्या लगता है किसको वोट देंगी? भाजपा को वोट देंगे। बीजेपी को ही? कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ने आज अभी तक कोई स्टैंड नहीं है कांग्रेस का, बोलते कुछ है करते कुछ है। अब तक एक अच्छा नेता खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस।
राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे। इन वादों को लेकर आप क्या सोचती हैं? सत्ता में आएगा जब भी तो कुछ करेगा। इससे पहले क्या किया? अब जो भाजपा में किया है, जो मोदी जी ने नारी शक्ति के लिए किया है, वो इससे पहले 70 साल में क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? अब अचानक से क्या करेंगे औरतों के लिए? नारी शक्ति को जो अभी आरक्षण दिया है मोदी जी ने दिया है, इससे पहले नारी शक्ति की पूछ ही नहीं थी। अब अचानक से राहुल गांधी क्या करेंगे? औरतों की कुछ नहीं करेंगे। हमारे साथ एक महिला और भी हैं। आपको क्या लगता है किसकी तरफ है महिलाओं का, किसको वोट देंगी? महिलाएं तो डेफिनेटली बीजेपी की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि मोदी जी ने जो एक मेन मुद्दा किया है कि महिलाओं, पहले आबादी नहीं थी, अब तो महिलाओं में इतना ज़्यादा पैदा हो रही है। हरियाणा में जो भ्रूण हत्या हो रही थी वो रोका गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मेरे साथ यहाँ पे गरीब तबके की भी महिलाएं ये बोल रही हैं कि अगर हमें पैसे भी दिए जाएंगे ना वोट के समय, जो इलेक्शन के समय दिया जाता है, इलेक्शन के दिन, ये बोल रही है अगर हमको 2-5 हज़ार भी मिलेगा ना तो भी हम वोट नहीं देंगे। तो इनसे हमें सबक लेना चाहिए, देश को सबक लेना चाहिए कि हमारे हिंदुत्व को हमें आगे करना है। धन्यवाद। और लोग भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। भाई साहब, क्या लगता है आपको? महिलाओं ने तो जितने लोगों से हमने बात किया ये सब कह रही हैं कि राव इंद्रजीत जी की ही जीत होगी। आपको क्या लगता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुड़गांव लोकसभा के उम्मीदवार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचार और इस देश के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उससे पूरा देश एक ही तरफ है, भाजपा में हो चुका है, भगवा में हो चुका है। वो पूरे देश की बात है, ना कि गुड़गांव लोकसभा की बात है। उनके विचार, उनके जो काम करने के जो तरीके हैं, जैसे धारा 370 का काम किया, राम मंदिर का जो काम किया, ये जो 70 साल से जो काम पड़े हुए थे पेंडिंग, जो कांग्रेस सरकार में जो काम किए हैं मोदी ने, जो अगले भारतीय जनता पार्टी ने अगले 50 वर्षों तक के जो काम कर दिए, तो ये पूरे जिसमें कार्यकर्ता है, लोगों का एक उत्साह है। ये चुनाव नहीं है, ये त्यौहार की तरह कार्य कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता। और ये त्यौहार मना के और खुशी के साथ 25 तारीख को सभी बूथों से, सभी गांवों से भारी मतों से विजयी बनाएंगे राव इंद्रजीत जी को। राज बब्बर को क्या लगता है, क्या स्थिति होगी यहाँ पर उनकी? देखो, लोगों, जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं उनकी तरफ से भी विचार आ रहे हैं कि राज बब्बर की हम वोट दे भी दें, कांग्रेस के जो उम्मीदवार की वोट दें, तो वो कह रहे हैं कि हम ढूंढेंगे कहाँ। तो इससे अच्छा है कि हम राव इंद्रजीत की वोट दे दें, क्योंकि उन कांग्रेस के लोगों में ये विचार आने लग गए। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। पिछली बार जो राव इंद्रजीत जी ने जो विजयी प्राप्त की थी 3 लाख से ज़्यादा वोटों से, तो मुझे लग रहा है कि अभी 5 लाख या 8 लाख वोटों से वो विजयी प्राप्त करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो ये बिल्कुल फैक्ट लगता है कि जीतेंगे तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह जी, क्योंकि वो हमारे साथ, मतलब हमारी गुड़गांव की धरती पे काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज बब्बर जी, अब हम आज देखा है उन्होंने एट ए टाइम आके उन्होंने नामांकन किया है, तो बिल्कुल नहीं है। हमारे इलाके से तो बिल्कुल एक मत वोट जाएगी राव इंद्रजीत जी को, 100% वोट जाएगी। आपको क्या लगता है? राव इंद्रजीत जी गुड़गांव से भारी मतों से जीतेंगे। पीछे का रिकॉर्ड भी है, शायद सबसे बड़ी जीत होगी हरियाणा में, इन्हीं की होगी। और भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ का मतदाता वोट देगा। बीजेपी का देश के लिए विजन है, देश के बारे में सोचते हैं वो। 5th इकोनॉमी बना दिया है हमें, और धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, GST का कलेक्शन अब की बार सबसे ज़्यादा हुआ है, 2.25 लाख करोड़ के। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, आपने तो उस दौर की भी सरकार देखी है जब लगातार कांग्रेस ही सत्ता में काबिज रही है। पहले की सरकारों में और अब की 10 साल की सरकार जो बीजेपी की रही है, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? पहले की सरकारों की तो कोई नीयत ऐसी थी नहीं, वो सिर्फ गरीबी हटाओ, ये छोटे मोटे कामों में लगे रहते, जात पात में। अब देश के लिए सोचती है सरकार, पूरे देश के लिए, हर आदमी के लिए सोचती है, बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचती है। वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में हमने कराई है, हमारे देश ने सबकी मदद की है कोरोना में। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो एक क्षण में गरीबी हटा देंगे। नहीं, राहुल गांधी के तो पुरखे भी चले गए गरीबी हटाते हटाते। राहुल गांधी क्या गरीबी हटाएंगे? गरीबी है ही नहीं एक्चुअल में। ये एक डराते हैं नारा दे के गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं है हमारे यहाँ। खूब अच्छा चल रहा है देश, बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा साधा गया है? एक तो यादव वोट बैंक है, दूसरा मुस्लिम है, तीसरा पंजाबी। एक तरफ ये कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि मुस्लिम और पंजाबी वोट वो पा जाए, बीजेपी ने कोशिश की है कि यादव वोट बैंक उसको मिल जाए। क्या लगता है, क्या स्थिति होगी? नहीं, यादव वोट बैंक तो है ही बीजेपी को, ऑलरेडी पहले से ये 3
योजना है, लगातार तीसरी योजना हमारे राव इंद्रजीत सिंह अच्छे कैंडिडेट है, ईमानदार छवि के नेता है, आज तक इस पे कोई दाग नहीं है करेक्टर में या कैसे, तो इससे बाहर कौन जाएगा, सब इसी को वोट देंगे। पहले भी कई बार सांसद रहे हैं, कैसा कार्य करते हैं ये? बहुत बढ़िया, ईमानदार आदमी, बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, कभी किसी के बीच में अंड फंड में नहीं पड़ते, सीधा देश के लिए समाज के लिए हित की जो बात होती सबके हित की बात करता है, सभी 36 बिरादरियों के हित की बात करता है। क्या लगता है युवाओं में, हमारे साथ युवा भी हैं, क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी पुरजोर रहेगी यहाँ पे। ये दक्षिण हरियाणा में तो हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जो ये राज बब्बर जी आए हैं, कहाँ से आए हैं किसी को यही नहीं पता कि कौन है क्या है। जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, मोदी जी ने हमारी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है। 10 साल पहले हमारी आर्मी की क्या हालत थी, आज हमारी आर्मी की क्या हालत है, ये आप खुद देख सकते हो। हम हथियार हमारे देश में से ही एक्सपोर्ट होने लग गए हैं, पहले हम हथियार दूसरी जगह से खरीदते थे। मोदी जी ने आर्मी की बात की तो मुझे याद आया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेके आई है, जो अभी जो अग्निवीर भर्तियां हो रही हैं, उस पर अगर वो सत्ता में आते हैं तो रोक लगा देंगे। नहीं जी, कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने जो फैसला ले लिया वो अंतिम फैसला होगा। नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि अगर कांग्रेस आई तो हम इसको हटा देंगे। राहुल गांधी तो जुमलेबाज है जी, कुछ भी बोल सकता है। वो तो ये कह रहा है कि मैं हर आदमी को 1 लाख रुपए वो दूंगा, हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। ये सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जो हल्लू से सोना निकाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, आप बताओ। बाकी युवाओं का क्या विचार है इस बार? सब मोदी जी के साथ है, सब मोदी जी के साथ है। तो ये प्रत्याशी के नाम पर वोट दे रहे हैं या मोदी जी के नाम पे? प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी हमारे प्रत्याशी है, वो भी बहुत ही ईमानदार छवि के प्रत्याशी है। उनके ऊपर कोई दाग नहीं है आज तक। उनकी छवि पे भी है और मोदी जी की छवि पे भी है वोट। राज बब्बर अच्छे प्रत्याशी नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल भी। कोई जानता नहीं, वो तो एक एक्टर है। यहाँ पे फिल्म थोड़ी बनानी है लोगों को, या उनकी फिल्म में काम थोड़ी करना है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। एक बार जी मान के चलो, अगर लोग बाग उनको वोट दे दे, कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं हम उनको वोट दे भी दिया तो ढूंढेंगे कहाँ मिलेंगे, पता ही नहीं। तो यहाँ तो राव इंद्रजीत कम से कम 7 से 8 लाख वोटों से विजयी होंगे जी। अच्छा, क्या लगता है किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? अच्छी सरकार है, ईमानदार सरकार है, सदा से इसी को वोट देते आए हैं। कांग्रेस ने अभिनेता को उतारा है, राज बब्बर जी को। तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी नहीं बन रही है, यहाँ देश के लिए कार्य करा जाएगा। हीरो हीरोइन थोड़ी नहीं बनाने हैं, बच्चे सोल्जर बनाने हैं हमें अपने। मोदी जी के नाम पर वोट देंगी या प्रत्याशी इंद्रजीत राव जी के? दोनों को देंगे। इंद्रजीत जी बहुत साफ सुथरी छवि है, पिछली बार भी रह चुके हैं, ईमानदार सरकार में उनका हमेशा योगदान रहा है, और पिछली बार भी वही थे, उससे पिछली बार भी वही थे। तो बहुत अच्छे नेता है हमारे लिए, और मोदी जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो उन्हीं को देंगे वोट। केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। खांडसा गांव से हूँ मैं, करीब 1500-2000 BPL बने हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जिन्होंने बहनों ने। गांव की महिलाएं क्या कहती हैं इस चुनाव को लेकर? खांडसा गांव एक तरफा वोट डालेगा बीजेपी से। मतलब मोदी जी के नाम पे सब खुश हैं? मोदी जी के नाम पे तो खुश है ही है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, मोदी जी तो है ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। राहुल गांधी क्यों नहीं? जिसको भी टिकट दे देंगे ना, कोई भी हो, हम उसको ही वोट देंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी की उनकी एक अलग सोच है, वो तो काल्पनिक कुछ ना कुछ बकते ही रहते हैं। तो उनका तो सोचना है अगर देश को डुबाना है तो उनको वोट देना सही होगा। बाकी अगर देश को संभालना है तो प्रत्याशी हमारे राव इंद्रजीत है, उनको ही वोट देंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या हालात हैं गुरुग्राम में? मैं पेशे से वकील हूं जी, और पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखता आ रहा हूं। उन्होंने ज़मीन स्तर से काम करते करते सरकार बनाई है, उनकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी है। अभी आपने बात करा था कि सरकारी लाभ हम लोगों को मिलते हैं। मैं सेक्टर 14 में रहता हूं, और हर चीज़ इस सरकार ने ऑनलाइन की है। आज ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आज आधार कार्ड बनाना हो, किसी भी तरह का कहीं हमारे को कोई पैसा देना, सब चीज़ें ऑनलाइन पे हैं। सब चीज़ निष्पक्ष ईमानदारी से हो रही है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम उनकी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत खुश हैं, और वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इस बार पूरा रुख जो है चुनावी बीजेपी की तरफ है? पूरा ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रुख है, और हमारा प्रत्याशी
हम मोदी जी के वोट बहुत जगह बहुत इलाकों में लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल रही है, और एक हमारा प्रत्याशी ऐसा है कि मोदी जी और भाजपा के साथ साथ उनके नाम पे भी वोट मिल रही है। आज इतने बड़े राव इंद्रजीत सिंह नेता हैं और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा, हमें कभी भी मिलना हो उनके दरवाजे हमारे लिए खुले होते हैं। छोटी मोटी जो भी समस्या होती है उनके पास जाते हैं, और हमारी सारी समस्याएं, मैं तो ये कह सकता हूँ मेरी सारी समस्याएं पूरी हुई हैं। जो भी हमारी सीवर, पानी, बिजली की समस्या है, हमारा अर्बन एरिया है, हमारे को ज़्यादातर सीवर की, पानी की, बिजली की समस्याएं कोई भी रही है, उन्होंने इमीडिएट फ़ोन किया है और वो समस्या को दुरुस्त किया है। तो इस बार भी हमारे को ऐसा ही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारी आवाज़ को, हमारे को बुलंद कर सके, हमारी आवाज़ को ऊपर उठा सके, और वो मोदी जी और राव साहब ही कर सकते हैं। आप तो वकील हैं, ये बताइए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? राहुल गांधी एक काल्पनिक व्यक्ति हैं जो एक ड्रीम लेते हैं, वो कॉर्पोरेट आदमी है। हमें कॉर्पोरेट आदमी कोई ऐसा नहीं चाहिए जो क्लब में रहता हो, जो डिस्को में रहता हो, जो विदेशों में रहता हो। हमें वो आदमी चाहिए जिनको हम जाके मिल सकते हैं, अपनी समस्या कह सकते हैं। उनको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमें एक ऐसा एजुकेटेड लर्नड आदमी चाहिए, वो स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, वो एजुकेशन में भी आगे रहे, और वो समाज में भी आगे रहे। तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी सब पे पकड़ो, सभी बिरादरी पे पकड़ो। अब वो कहते हैं कि जी राव साहब हैं, हम ऐसा नहीं मानते, वो राव साहब नहीं हैं, वो सभी बिरादरी के हैं। वो सबसे अच्छे से मिलते हैं, सबसे सक्षमता से बात करते हैं, सबकी समस्याओं करते हैं। राहुल गांधी में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। एक इंडी गठबंधन भी बना है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमारे यहाँ इंडी गठबंधन कुछ नहीं है जी, हमारे यहाँ सिर्फ कमल का फूल है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारी पूरी बार, हमारी वकाल लॉबी, हमारा अर्बन एरिया, जितनी वोट से राव साहब पिछली बार जीते थे, इस बार उससे भी बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है, और शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट से जीत के रिकॉर्ड बनाने वाले हैं राव साहब। इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? अगर ये जीत के आते हैं राव साहब, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हम ये उम्मीद रखेंगे कि मोदी साहब तीसरी बार वो जीत के आ रहे हैं, तो इनको इस बार बहुत अच्छा पोर्टफोलियो दें, ताकि हमारे हरियाणा की और हमारे अहिरवाल क्षेत्र की, हमारे गुड़गांव की समस्याओं को वो अच्छे से अपने दम पे ही कर सके, किसी और को उनको ना कहना पड़े। जी, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या लगता है भाई साहब, किसकी तरफ हवा का रुख है गुरुग्राम में? देखिए, इसमें कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी राव इंद्रजीत हमारी गुरुग्राम लोकसभा से भारी मतों से जीत रहे हैं। और अब की बार हम हरियाणा से फिर से पुनः 10 की 10 सीटें हम सेंटर को दे रहे हैं। विपक्षी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा उठा रही है हमेशा, कि युवा बेरोजगार है। इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम है जी, वो बेबुनियादी बातें करेगी, झूठी बातें करेगी, उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो है ही नहीं। आज हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा में डिक्लेयर हुए काफ़ी दिन हो गए, उनकी कल डिक्लेयर हुई है गुड़गांव लोकसभा की सीट। तो उनके पास में ना तो प्रत्याशी है, ना उनके पास में कोई ऐसी नीति है जिसके ऊपर वो बात करें, तो वो झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है लोकसभा से, राव इंद्रजीत जी अब की बार बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, उत्सव की तरह एक लोग आदमी काम कर रहे हैं अपना, और पार्टी के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। और 100% यहाँ से इंद्रजीत जी अपना पूरा जीत के दिखाएंगे। और साथ में हम भी, कार्यकर्ता भी और भी सभी साथ में लगे हुए हैं अच्छे से। राज बब्बर को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे आप? राज बब्बर जी एक पंजाबी एक्टर्स है, उनका मेन काम एक एक्टिंग का है। दूसरा, लोग यहाँ इन चीज़ों को ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं देते, जिस वजह से लोगों को ना आने जाने का यूँ पता नहीं है कि वो यहाँ पे रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, या कार्य यहाँ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों को इतना, एक तो नया चेहरा है, उनको स्थानीय जो भी मुद्दे हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो समस्याएं हैं, उनसे वो कोसों दूर है। उन चीज़ों का उनको अनुभव है ही नहीं यहाँ पे भी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इसीलिए मतलब कि राव इंद्रजीत पुराने हैं और अपना काफ़ी समय से यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम किया है, जिससे इनको दोबारा टिकट मिली है। और इससे भाई लोग प्रभावित हैं, और आगे आने वाले समय में अच्छे से दोबारा भी मंत्री बनेंगे, यहाँ देश का और राज्य का अच्छे से विकास करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी ना तो कभी प्रधानमंत्री के लायक थे, ना उनकी विचारधारा उस तरीके की। उन्होंने मतलब जुमलेबाजी और मनगढ़ंत इधर उधर लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को इधर उधर मतलब कि डाइवर्शन दिया है, कि मतलब कि देश को तोड़ने का काम करा है उन्होंने। मतलब कि कभी भी अपनी एक सोचे समझी राजिश जो संजिश होती है करते रहते हैं, उनसे मतलब कि वो नहीं है, देश जुड़ नहीं सकता। युवा है वो सारे कटाश हो रहे हैं इनसे।
मेन चीज़ है जो बीजेपी है, वे जो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, विचारधारा है, उनको ऊपर लोगों को विश्वास है और आगे वो आप काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर देख लिया होगा कि गुरुग्राम की जनता, गुरुग्राम के मतदाता किसकी ओर अपना विचार बता रहे हैं और किसको मतदान करने वाले हैं। फिलहाल गुरुग्राम से जन के मन में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए लोकसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।